हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम आप लोगों के साथ में सामान्य हिंदी पूर्वावलोकन की चौथी क्लास लेके आए हैं। अभी तक इसके पहले हम लोगों ने 3 क्लास कर लिया है, जिसमें से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का ऑब्जेक्टिव फॉर्म का जितने भी लगभग 350 क्वेश्चन थे उसको मैंने इस किताब से वो कंप्लीट कर लिया है। आज इसी किताब से वन लाइनर फॉर्म में अनेक शब्दों के एक शब्द के जितने भी टॉपिक हैं उसको हम कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक ही क्लास में सारा लेक्चर कंप्लीट हो जाए, सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम क्वेश्चन और उसके आंसर दोनों को सामने दिखाएंगे ताकि रिवीजन, वो बच्चे जो पढ़ चुके हैं रिवीजन करना हो, या फिर वो बच्चे जिनको सुनने में शब्द उनको याद ना आ रहा हो, तो वो देख के इसको रिवीजन भी कर सकते हैं, कम टाइम में रिवीजन भी कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। या फिर ये उन बच्चों के लिए बहुत यूजफुल होगा जिनके पास किताब नहीं है और वो करना चाहते हैं, कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। तो चलिए हम पढ़ते जाते हैं और आप लोग भी पहले पढ़ना है, बाकी को पढ़ना है, उसके बाद आंसर को एक बार सोचना है फिर देखना है। ठीक है, चलिए पहले बिना हल जोते उगने वाली फसल, उसको क्या कहते हैं? अकृष्ट पच्चा। कृष्ट का अर्थ होता है कृषि कार्य। बिना कृषि कार्य किए ही जो फसल उग जाए उसको बोलते हैं अकृष्ट पच्चा, बिना हल जोते। वह भूमि जो पहले न जोती गई हो, अकृष्ट पूर्वा। जो पूर्व में जिस पर कृषि या फिर हल ना चलाया गया हो उसे बोलते हैं अकृष्ट पूर्वा। जिसको कष्ट, हल चलाने पे क्या होता है? कष्ट देते हैं, तो कृष्ट। कष्ट होता है लेकिन हम समझने के लिए कृष्ट कर रहे हैं। जिस पर पूर्व पहले से कोई हल ना चलाया गया हो, अकृष्ट पूर्वा। यहाँ पे हमारा ये मेन एम होगा कि हम पढ़ने के साथ साथ इसको याद करते हुए चले। इसके लिए कुछ मैं कीवर्ड्स भी बताऊंगी जो आपको ध्यान रखना है और वो आपको एग्जाम टाइम में याद करने में, रिटेन करने में बहुत हेल्पफुल होगा। चलिए, जैसे होते हैं जो कुछ न कह सके, या जो कुछ न कहे या जो कहा ना जा सके उसे बोलते हैं अकथ्य। जो जिसका वर्णन ना किया जा सके उसे अवर्णनीय कहते हैं। और यहाँ पे जैसे ही मैंने बताया था इसके पहले क्लास में, कहने की बात आए तो वहां पे कथ्य कथ सॉरी जो घबराने वाला न हो उसे बोलते हैं अकातर। जो कायर न हो, कातर का अर्थ होता है कायर। जो डरने वाला न हो वो निडर होता है। जो जोता बोया न गया हो वो अकृष्ट या अकृषित। कृष्ट और कृषि एक ही शब्द होता है, पर्यायवाची है इसका। जो तबोया न गया हो, जिस पे हल न चलाया गया हो, वो अकृष्ट या अकृषित है। वह सेना जिसमें बहुत से हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सिपाही हो, तो उसके लिए शब्द होता है अक्षौहिणी। अक्षौहिणी ये शब्द ये बहुत पूछा गया है। जो तर्क से सिद्ध न हो, अतर्क। अत्यंत सूक्ष्म या छोटा होने की शक्ति प्राप्त होना, अड़िमा। अड़ु होता है, अड़ु सबसे छोटा होता है, तो सबसे सूक्ष्म या छोटा होने की शक्ति प्राप्त होना अड़िमा होता है। जैनों का सूर्यास्त से पहले होने वाला भोजन उसको कहते हैं अथऊ। सूर्यास्त, जो जैन धर्म में होता है, सूर्यास्त से पहले ही वो भोजन कर लेते हैं और उस भोजन को बोलते हैं अथऊ। पश्चिम दिशा में जहाँ सूर्य अस्त होता है उसे बोलते हैं अस्थमना। अब सूर्य अस्त होता है तो किसका मन करता है कि सूर्य अस्त हो? सब तो प्रकाश ही चाहते हैं ना अपने जीवन में। तो जब जिस पश्चिम दिशा में जहाँ सूर्य अस्त होता है उस जगह को बोलते हैं अथमना। ऐसे याद करने के लिए बोल सकते हैं कि बिना मन से अस्त होता है सूर्य पश्चिम में, उसे अथमना बोलते हैं। नेक्स्ट, वह जिसने किसी से ऋण लिया हो उसको बोलते हैं अधमर्ड। अब ये याद करने के लिए बोल सकते हैं कि जब ऋण कोई ले लेता है तो आधा मरा वो वैसे हो जाता है, अधमर्ड हो ही जाता है, वो उसके अधीन हो जाता है, अधमर्ड। वह वस्तु जिस पर अधिकार जताया जाए, अध्यर्थ होता है। जिस पर अधिकार जताया जाए, अध्यर्थ, ये पूछा जाए। जिसकी कीमत कम हो, अनर्थ। जिसकी कीमत कम हो, अनर्थ होता है वो। जो वश में न हुआ हो, अनायत। एक और शब्द है जो वश में ना हो, उसके लिए अभी मैंने बताया था इसके पहले, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जो वश में ना हुआ हो, ये तो हो गया अनायत। नेक्स्ट नेक्स्ट है ऐसी प्रशंसा जिससे निंदा का भाव निकले, अपस्तुति। जिससे निंदा का भाव, अपस्तुति। स्तुति करने का अर्थ होता है किसी का गुणगान करना। जिसे मारना उचित न हो या जिसे कोई मार ना सके उसे अबध्य बोलते हैं। बद्ध जिसे बांधा जा सके या मारा जा सके, अबद्ध जिसे कोई मार ना सके या मारना उचित ना हो।
वध करना, वध का अर्थ होता है वध करना। वह बात या भाव जिसे प्रकट करने की इच्छा हो, अभिप्रेत। अभिप्रेरित होना मतलब किसी से लगाव जताना। वह बात या भाव जिसे प्रकट करने की इच्छा हो तो अभिप्रेत होना। निष्फल न होना, निष्फल न होना अमोघ, जैसे अमोघ क्लासेस है, निष्फल न होना। किसी के गुण को भी अवगुण समझना, असूया। असूया का अर्थ होता है जैसे छिद्रान्वेषी था, किसी में छोटी छोटी कमियां हमेशा निकालते रहना, या फिर असूया का अर्थ होता है कि किसी के गुण को भी अवगुण समझना, हमेशा उनमें कमियां ही निकालते रहना, असूया। सबसे आगे रहने वाला अग्रणी, जिसको न जीता जा सके, अजेय। जिसके बारे में कोई निश्चय न हो, अनिश्चित। जो अपने पथ या स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके, या जो कभी च्युत न हुआ हो। च्युत का अर्थ होता है अलग, जो अलग न हुआ हो, अच्युत। जो अपनी बात से टले नहीं, अटल। जिसका निवारण न किया जा सके, जिसे करना आवश्यक हो, अनिवार्य। जिसका कोई और निवारण नहीं है, मतलब वो करना ही है, जैसे पढ़ाई का कोई और निवारण नहीं है, पढ़ाई ही करनी है तभी सिलेक्शन मिलेगा, तो इसका शब्द होगा अनिवार्य। जो अनुग्रह से युक्त हो, अनुग्रह को बोलते हैं कृपा। जो कृपा से युक्त हो वो अनुग्रहित होते हैं। यहाँ अनुग्रह है तो ग्रह ग्रीन चेंज हो गया है, ये ध्यान रखना, अनुग्रहित होता है न कि अनुग्रहित। पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी। जो सबके मन की बात जानता हो, अंतर्यामी। जैसे भगवान जी होते हैं, भगवान जी अंतर्यामी होते हैं, सबके मन की बात जानते हैं। जो कुछ नहीं जानता हो, अज्ञ या अज्ञानी। जो धन को व्यर्थ खर्च करता हो, अपव्ययी। मितव्ययी, जो कम धन को कम खर्च करता हो और व्यर्थ में खर्च करता हो, अपव्ययी। जो किसी पर अभियोग लगाए, अभियोगी। जो कम जानता हो, अल्पज्ञ। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो, अवैध। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो। जो भला बुरा न समझता हो, सोच समझकर कार्य न करता हो, अविवेकी। विवेक का ही अर्थ होता है सोच समझ से, बुद्धि विवेक से काम लेना। जो ऐसे भला बुरा ना समझता हो, अविवेकी। जो शोक करने योग्य नहीं है, अशोच्य। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अशोच्य बार बार पूछा गया है, और शुद्ध शब्दों में शुद्ध अशुद्ध में भी आता है, और अनेक शब्द के एक शब्द में तो कई बार आया है, और बच्चे अक्सर इसको गलत करते हैं जानते हुए भी, फिर बाद में बोलेंगे अरे मेरे से तो सिली मिस्टेक्स हो गई। जिसकी चिंता नहीं हो सकती, जिसका चिंतन न किया जा सके, अचिंतनीय या अचिंत्य। अभी अचिंतनीय वाले नहीं, अचिंत्य ज्यादा आता है, और अचिंत्य बच्चे एग्जाम टाइम में माइंड प्रोसेस करने में उनको टाइम लगता है। अचिंत्य सोच नहीं पाते हैं कि चिंतन न किया जा सके, अचिंतनीय उनकी आदत पड़ चुकी है ढूंढते ढूंढते, तो अचिंत्य को इग्नोर कर जाते हैं। जिसका उत्तर नहीं दिया गया हो, अनुत्तरित। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, अध्योढ़ा। जिसे बुलाया न गया हो, अनाहूत। आहूत का अर्थ होता है बुलाना, आहूत का अर्थ होता है बुलाना, जिसे न बुलाया गया हो, अनाहूत। परंपरा से चली आई हुई बात या कथा, अनुश्रुति। जैसे हम लोग कहानियां सुनते हैं, दादी नानी से कहानी सुनते आए हैं, तो परंपरा से कोई बात होती है, जैसे घर की जो परंपराएं होती है, हमने ये सुना है कि मंगलवार के दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए, तो इसका अर्थ है कि हम सुने हुए चले आए हैं, उसका लॉजिक हमें नहीं पता है, बस परंपरा से चली हुई है, बात आई है, हम भी सुने हैं, तो हम उसको फॉलो करते हैं, तो उसे बोलते हैं अनुश्रुति। एक एक अक्षर तक, अक्षरशः। जैसे शह ये मात्रा लग गया ना, तो अक्षर तक, ये तक वर्ड को एम्फसाइज करता है। जिस पर अभियोग लगाया गया हो, अभियुक्त। जिसके अंदर अर्थ भरा हो, अर्थगर्भित, अर्थगर्भित। जिसकी गिनती ना हो सके, अनगिनत। जो शुद्ध न हो, अशुद्ध। जिसे पढ़ा न जा सके, अपठ्य। जो प्रमाण द्वारा सिद्ध न हो सके, अप्रमेय। प्रमाण द्वारा सिद्ध न हो सके, प्रमाण को ही प्रमेय बोलते हैं। जिस जमीन में उत्पन्न करने की शक्ति नहीं है, अनुर्वरा, ऊसर, बंजर बोलते हैं, मतलब वहां पे कृषि कार्य नहीं हो सकता है, नहीं पेड़ पौधे उग सकते हैं। गुरु के निकट रहने वाले विद्यार्थी, अंतेवासी। अंतःवासी नहीं होता है, कई जगह पे यहाँ पे आपको अंतःवासी लग जाएगा, तो वो गलत हो जाता है। आयोग हमें हमेशा अंतेवासी ही मानता है। कुछ
किताबों में अंतःवासी को भी सही मान लिया गया है, लेकिन यूपीपीएससी हमेशा आयोग अंतःवासी को ही सही माना है। तो आपको कंफ्यूज होना है, अंतःवासी कुछ किताबों में सही माना गया है, वो कंफ्यूजन होता है, लेकिन अगर अंतःवासी है तो करेक्ट यही होगा। जो कम खाता हो अल्पाहारी, जिसकी तुलना न की जा सके अतुलनीय, जिसकी दाढ़ी मूछ नहीं निकली हो, अजात श्रमश्रु, अजात श्रमश्रु और अजात श्रमश्रु, इन दोनों में ध्यान देना है। मृतक की अंतिम क्रिया को श्रमश्रु बोलते हैं। तो याद करने के लिए हम कर सकते हैं, जब कोई किसी की मृत्यु होती है तो क्या निकलते हैं, अश्रु निकलते हैं, अश्रु निकलते हैं। तो अजात श्रमश्रु, अश्रु ऊ की मात्रा जब आए तो मृतक के सेंस में होगा, और दाढ़ी मूछ नहीं निकला हो तो अजात श्रमश्रु। ठीक है। जो परीक्षा में उत्तीर्ण न हो अनुत्तीर्ण, जिसकी संख्या सीमित न हो असंख्य, जो नष्ट न हो सके अनश्वर, जिसके पास घर न हो अनिकेत, निकेत का अर्थ ही होता है घर या आवास, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो अपड़ या अपत, अल्प वेतन पाने वाला, अल्प वेतन भोगी, अल्प वेतन भोगी, भोगी में भोग करने वाला या पाने वाला, जहां जाए या न जा सके अगम्य, अग्र आगे की बात सोचने वाला अग्रसूची, आगे की ओर जाने वाला अग्रगामी, अध्ययन प्राप्त कराने वाला अध्यापक, जिसका दूसरा उपाय नहीं है अनन्य उपाय। यहाँ पे अनन्य उपाय होना चाहिए या अनन्य उपाय, जिसका दूसरा उपाय नहीं है, जिसका अनुभव किया गया हो अनुभूत। नेक्स्ट, जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा न हो या जो इंद्रियों द्वारा न जाना समझा सके अगोचर। गो शब्द से याद रखना है, इंद्रियों को गो बोलते हैं, अगोचर या अतीन्द्रिय। जिसकी आशा न की जाए अप्रत्याशित, जिसकी उपमा न हो अनुपम, जिसकी कल्पना न की जा सके अकल्पनीय या कल्पनातीत। कल्पना से परे, तीत का अर्थ ही होता है परे या अधिक, मतलब हमारे सोचने से ऊपर, सोचने से अधिक, जितना हम सोच भी ना सके। जिस हंसी से अट्टालिका तक खेल सके उसे अट्टहास कहते हैं। अट्टालिका मतलब महल और अट्टालिका पहले बोलते थे। तो ऐसी हंसी, जैसे रावण की हंसी होती है, उसकी हंसी से पूरा लंका ढह जाता था, तो उसे बोलते अट्टहास हंसी। जिसकी सीमा न हो असीम, कभी नहीं मरने वाला अमर, दोपहर के बाद का समय अपराहन और दोपहर के पहले का समय पूर्वाहन। पूर्व हमेशा बोलते ना, पूर्वकालीन, पूर्वकालीन का अर्थ क्या होता है, पहले, है ना। तो दोपहर के पहले का समय पूर्वाहन होगा और दोपहर के बाद का समय अपराहन। ये हमेशा कंफ्यूज करता है अपराहन और पूर्वाहन में, तो ये याद रखना है। पूर्व का अर्थ होता है पहले, पूर्वाहन पहले होगा, अपराहन बाद में होगा। बिना पलक गिराए या बिना पलक झपके, अनिमेष अपलक एक टक। निमेष का अर्थ होता है पलक, पलक झपकाना, पलक बिना झपकाए या एक टक देखते रहना। जिसके माता पिता नहीं है अनाथ, वह यंत्र जो छोटी चीज को बड़ा दिखाता हो। अणुवीक्षण, माइक्रोस्कोप भी होता है अणुवीक्षण, अणु मतलब छोटी चीज को बड़ा दिखाने वाले वीक्षण। कई व्यक्तियों में एक अन्यतम, अन्यतम। काल से पहले आने वाली मृत्यु अकाल मृत्यु। कहीं आसक्त न रहने वाला अनासक्त, ज्यों का त्यों अविकल। जिस कल्पित पर्वत के पीछे सूर्य अस्त होता है अस्ताचल, कल्पित पर्वत के पीछे सूर्य अस्त होता है अस्ताचल। अस्त का अर्थ ही है अस्त, अचल, अचल, अचल किसे बोलते हैं बताइए, पृथ्वी और पर्वत दोनों बोलते हैं। ठीक है। जिस पर्वत, यहाँ पे पर्वत का सेंस है, अचल पर्वत। जिस पर्वत के पीछे सूर्यास्त होता है अस्ताचल, जिसके समान दूसरा नहीं है अद्वितीय, जिसके पास कुछ भी नहीं है अकिंचन, जिसके कुल का पता न हो अज्ञात कुल, जिसके आने की तिथि मालूम न हो अतिथि, जिसमें शक्ति नहीं है अशक्त, जिसमें सामर्थ्य नहीं है असमर्थ, जिसका जन्म पहले हुआ हो अग्रज, जन्म पहले हो, ज का अर्थ ही होता है जन्म। जैसे जलज था, जलज किसका था, कमल का पर्यायवाची था ना, तो जल में उत्पन्न या जन्म लेने वाला। ठीक है। तो ऐसे ही जिसका जन्म पहले हुआ हो
तो वो क्या होगा, अग्र मीन्स आगे, जन्म हुआ मतलब पहले जन्म हुआ। जिसका जन्म पीछे हुआ हो, अनुज। अनु का अर्थ ही होता है अनुगामी या फॉलो करना, फॉलो करना होता है ना, या फिर हिंदी शब्द अनुज, अनुसरण करना। ठीक है, तो जो अग्रज के ठीक पीछे है अनुज, उसके बाद वाला फॉलो करना होता है बाद में। तो जिसका जन्म पीछे हुआ हो, अनुज। जिसका मन कहीं और हो, अनमना या अन्यमनस्क, उसका मन कहीं और है, अनमना। जिसका शत्रु जन्म तक ना हो, अजात शत्रु, अजात शत्रु। जिसका जन्म शत्रु जन्म तक ना हो, जिसे कभी भेदा न जा सके, अभेद्य। अत्यधिक वर्षा होना, अतिवृष्टि। वर्षा का ना होना, अनावृष्टि। अति मीन्स मैक्सिमम, अना, अना का अर्थ होता है मिनिमम या फिर नहीं होना। ठीक है, लो। आत्मा और परमात्मा का द्वैत भाव न मानने वाला अद्वैतवादी। द्वैत मानने वाला तो द्वैतवादी होगा, न द्वैत भाव न मानने वाला अद्वैतवादी। इसमें क्या होता है, जो अद्वैतवादी होते हैं वो आत्मा और परमात्मा को एक ही मानते हैं, वो अलग अलग नहीं मानते हैं। और जो द्वैतवादी होते हैं वो आत्मा अलग मानते हैं, परमात्मा अलग मानते हैं, कि आत्मा का अस्तित्व अलग है, परमात्मा का अस्तित्व अलग है। अद्वैतवादी दोनों को एक मानते हैं कि हमारी आत्मा में ही परमात्मा है और परमात्मा ही आत्मा है। ठीक, जिसके समान दूसरा नहीं है अथवा जिसका जोड़ नहीं है उसे अनन्य कहते हैं। अनन्य मतलब अनन्य, अन्य अन्य से बना हुआ है, अनन्य, जिसका समान दूसरा कोई नहीं है। जो साधा न जा सके या ठीक न किया जा सके, असाध्य। जैसे कुछ बीमारी होती है, उसे ठीक करना या साधना, उसे साधा नहीं जा सके, असाध्य। जो वचन के द्वारा प्रकट करने योग्य न हो, अनिर्वचनीय। जो वचन के द्वारा प्रकट करने योग्य न हो, वचन, वचन से क्लियर है कि वचन के द्वारा। जो कहने योग्य ना हो वो अकथनीय हो। जो समय के अनुकूल ना हो, असामयिक। जो समय के अनुकूल हो वो सामयिक, जो समय के अनुकूल ना हो वो असामयिक। जैसे बोलते नहीं कि अब ये आउटडेटेड हो गया है, असामयिक है, तो आउट ऑफ फैशन हो गया, आउटडेटेड है। जिसके समान कोई दूसरा भक्त ना हो, अनन्य भक्त। जो बिना वेतन के काम करता है, अवैतनिक। जो स्त्री अभिनय करती है, अभिनेत्री। जो स्त्री अभिनय करती है, अभिनेत्री। और जो पुरुष अभिनय करता है, अभिनेता। जो पुरुष अभिनय करता है, अभिनेता। जो स्त्री सूर्य को भी न देख सके उसे कहते हैं असूर्यम पश्य या असूर्य पश्य। असूर्यम पश्य, असूर्य पश्य दोनों होता है। जो हमेशा घर में रहे, बाहर निकलने का मौका न दे मिले उसे, ऐसा। जो जन्म नहीं लेता है, अज या अजन्मा। ज का अर्थ ही होता है जन्म, जो जन्म ना लिया हो, अज, और या अजन्मा। अज के लिए दो तीन और शब्द हैं। अज और किसके लिए, अज का पर्यायवाची बताना है आपको, ये आप सबके लिए होमवर्क है। SW है सबका, अज का पर्यायवाची बताना है। जो जन्म नहीं लेती, अजा। जैसे आ की मात्रा रखती है तो ये स्त्री के लिए हो जाता है। आ की मात्रा अजा, अज पुरुष के लिए होता है, जन्म नहीं लेता। अजा स्त्री के लिए होता है, जो जन्म नहीं लेती। जो नहीं हो सकता, असंभव। जो कार्य अवश्य होने वाला है, अवश्यंभावी, मतलब भावी का अर्थ होता है कि आने वाले समय में, वो अवश्यंभावी होने वाला है। जो चलता नहीं, अचल। जो अल्प बोलता है, अल्पभाषी। जो मापा न जा सके, अपरिमेय या अपरिमित। मापना या नापना, तोला, अपरिमेय या अपरिमित होता है। जिसका प्रमाण न हो वो अप्रमेय होता है, और ये जिससे मापा न जा सके वो अपरिमित होता है। जो अंडा से जन्म लेता होता है, अंडज। ज का जन्म लेना। जो खाने योग्य नहीं हो, अखाद्य। जो नहीं आता हो, अनागत। आगत का ही अर्थ मैंने बताया था, आने वाला। जो नहीं आता हो वो अनागत। जो अल्प जानता हो, अल्पज्ञ। जो भक्षण करने योग्य न हो, अभक्ष। जो भक्षण करने योग्य न हो। जो पहले से कभी नहीं हुआ हो, अभूतपूर्व। बोलते हैं भूतपूर्व, जो पहले थे, जो पहले कभी नहीं हुआ वो अभूतपूर्व। अ का अर्थ होता है न। जो पहले कभी नहीं सुना गया, अश्रुतपूर्व। श्रुत का अर्थ होता है सुना गया। जो पहले कभी नहीं देखा गया, अदृष्टपूर्व। अदृष्टपूर्व, दृष्टि जिसपे पहले कभी दृष्टि नहीं गई।
जो देखा नहीं जा सकता, अदृश्य। यहाँ पे दृष्टि कोचिंग नहीं, दृष्टि नजर वाली है। बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात या उक्ति, उक्ति की का भी अर्थ होता है बात ही। अतिशयोक्ति या अतियुक्ति। यहाँ पे अति प्लस उक्ति है, अति प्लस उक्ति है, ठीक है। तो अति का अर्थ ही होता है अधिक, और अतिशयोक्ति भी होता है बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात। जो इस श्लोक में संभव नहीं है, अलौकिक। लौकिक का अर्थ होता है इहलोक का, मतलब पृथ्वी लोक की बात होती है। और जो इस लोक में नहीं, संभव नहीं है, वो अलौकिक होगा, अर्थात पारलौकिक होगा वो फिर, पारलौकिक। जो अनुकरण करने योग्य है, अनुकरणीय। जो सबसे आगे गिनाने योग्य हो, अग्रगण्य। जो जिसकी गिनती आगे आगे हो वो अग्रगण्य होता है, सबसे आगे गिनाने योग्य। जिसके पार न देखा जा सके, अपारदर्शी। जो ईश्वर में विश्वास करता है, आस्तिक। जो विश्वास नहीं करता है वो नास्तिक होता है। और जिसके पार देखा जा सके वो पारदर्शी होता है, न देखा जा सके अपारदर्शी। जहाजों को रात्रि में मार्ग दिखाने वाले प्रकाश स्तंभ, आकाशदीप। लाइट हाउस होता है, जब जहाज समुद्र में करते हैं तो उनको मार्ग दिखाने के लिए प्रकाश स्तंभ जगह जगह बने होते हैं। जिसे शास्त्र का ज्ञान हो, ज्ञान न हो, वो आगम रहित होता है। जिसे शास्त्र का ज्ञान न हो उसे आगम रहित बोलते हैं। ये थोड़ा अलग है, ये आपको याद रखना है। वह जिसकी अब कामनाएं पूर्ण हो चुकी हो, आप्त काम। जिसके सारे काम पूरे हो, जैसे बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं तो बोलते हैं कि हाँ, उन्होंने अपनी जितनी भी जिंदगी में जितने कर्तव्य थे उसका निर्वहन किया उन्होंने, उनके सारी कामनाएं पूर्ण हो चुकी है, अब वो मोक्ष प्राप्ति की ओर हो रहा है। छिपाने या ढकने का कार्य, आविष्टन। आविष्टित करना, उसका अर्थ होता है छिपाना या आविष्टन। वह जो किसी के बंधन का कारण हो, आश्रव। आश्रव ये जैन निग्रंथ भी होता है, जहाँ निग्रंथ जैन धर्म में महावीर स्वामी के लिए इस शब्द का प्रयोग किया था। किसी के बंधन का कारण होता है। इन्होंने आश्रव शब्द मोह माया को बोला। मोह माया जो आश्रव का कारण बनती है, बंधन का कारण बनती है, महावीर ने बोला था। जो आया हो, आगत। जो अपनी हत्या करता हो, आत्महंता या आत्मघाती। जो अपना है, आत्मीय। अग्नि से उत्पन्न, अग्निसा या अग्नि से संबद्ध, आग्नेय। अपने ऊपर निर्भर रहने वाला, आत्मनिर्भर। जीवन भर, आजीवन। आमिष तक, तक या भर मतलब कंप्लीट, तो आजीवन, जीवन भर। तत्काल कविता रचने वाला, आशु कवि। जिसकी बाहें जानू घुटने तक पहुंचती हो, आ जान बाहु। आमिष तक, जान बाहु मतलब घुटने तक पहुंचते हैं। आलोचना करने वाला, आलोचक। वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो, आगत पति का। सेतु बंध से हिमालय पर्वत तक। सेतु बंध से हिमालय पर्वत तक, जैसे तक आ रहा है तो ध्यान देना है आ शब्द आएगा ही। आ सेतु हिमालय। अब सेतु रामेश्वरम सेतु है तो इसका मतलब होता है नॉर्थ टू साउथ को कनेक्ट करना। साउथ में क्या है, सेतु बंध, रामेश्वरम सेतु से हिमालय पर्वत तक, आ सेतु हिमालय। नेक्स्ट, बालक से वृद्ध तक सभी, आ बाल वृद्ध। तक है, तक जहां पे आएगा तो आ शब्द आना ही है, बाल से लेके वृद्ध तक। आशा से अतीत, आशातीत मतलब आशा से जो परे होता है, आशा से तीत, आशा से अतीत, आशातीत। नेक्स्ट, देवता को दिखाए जाने वाला दीपक, आरती। आरती दिखाते हैं भगवान जी को। जो किसी के निमंत्रण पर आया हो, आमंत्रित। पाद से मस्तक तक, आपाद मस्तक। जैसे ही तक शब्द आएगा तो आ शब्द आएगा ही, आपाद मस्तक। ऋषि का कहा हुआ वचन, आर्ष वचन। तो है आर्ष, आर्ष का अर्थ ही होता है ऋषि। एक मिनट, आर्ष का अर्थ ही होता है ऋषि, ऋषि द्वारा कहा गया वचन। आर्ष यहाँ पे पर्यायवाची में भी आएगा, ऋषि का पर्यायवाची आर्ष होगा। वह जिस पर हमला किया गया हो, आक्रांत। और जिसने हमला किया हो ये भी बताना है आपको, ये है होमवर्क रहेगा। जिसने किया हो उस, वो होमवर्क है, आपको कमेंट सेक्शन में बताया जिसने हमला किया हो वो। आदि से अंत तक, आद्यपांत। आदि से अंत तक, आद्यंत दोनों होगा। आदि से अंत तक, आद्योपांत। आदि और अंत
जब यहाँ पे और से कनेक्ट है और यहाँ पे से कनेक्ट है। आदि और अंत, स्टार्ट, यहाँ पे आदि और यहाँ पे प्लस है, आदि अंत है, तक मतलब कनेक्ट कर रहा है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक, आदि से अंत तक कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जोड़ रहा है, ठीक है। जब जोड़ने की बात होती है तो आद्यंत होगा, और कनेक्ट करने की बात होती है आदि से लेके अंत तक, मतलब ये कंटिन्यूअसली चलने वाला प्रोसेस है, तो आद्योपांत, ये दोनों ध्यान रखना है, आद्योपांत और आद्यंत में। जो मृत्यु के समीप हो, आसन्न मृत्यु या मरणासन। आसन्न का अर्थ ही होता है समीप होना। नेक्स्ट है धरती और स्वर्ग, आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष, महल के अंदर का निवास अंतःपुर, जिसका जन्म निम्न जाति में हुआ हो अंत्यज, जो अंग से उत्पन्न हो अंगज, ज का अर्थ होता है जन, अंत्य का मतलब होता है निम्न, अंग का अर्थ होता है अंग, हाथ जोड़कर प्रणाम की मुद्रा, अंजलिबद्ध, अंजलि करबद्ध भी होता है और अंजलिबद्ध भी होता है, मतलब हाथ जोड़कर प्रणाम करना, हाथ जोड़कर प्रणाम करने वाली स्थिति होती है ना, तो उसको बोलते हैं अंजलिबद्ध, अंजलिबद्ध। एक कथा या निबंध के बीच आने वाली कहानी अंतः कथा, कथा के बीच में आने वाली कहानी अंतः कथा। दो घटनाओं या कालों के बीच अंतःकालीन, मतलब दो काल के बीच का समय जब होता है तो अंतःकालीन होता है। जैसे 1000 ईसा पूर्व से लेके 17वीं शताब्दी तक बोल दिया हमने, तो यहाँ पे अगर 14 शताब्दी में कुछ हो रहा है तो वो अंतःकालीन है। अपने आप मन में होने वाली प्रेरणा अंतः प्रेरणा, अंत या नाश करने वाला अंतक, अंत या नाश करने वाला, यहाँ पे वाला के सेंस में अंतक, अंत करने वाला, का ही अर्थ है तय करने वाला। पृथ्वी का वह भाग जो दूर तक समुद्र में चला गया हो अंतरीप, अंतरीप क्या होता है, पृथ्वी का ही भाग होता है जो दूर तक समुद्र में चला गया। अंतरीप जनरली आइलैंड को भी बोलते हैं, जो आइलैंड भी होते हैं, जैसे है तो अंडमान एंड निकोबार, ये है तो इंडिया का ही भाग, इंडिया के प्रायद्वीपीय भाग का ही वो विस्तार है, जो इधर से गया नॉर्थ ईस्ट का ही विस्तार है, लेकिन ये समुद्र में अंदर बीच में यहाँ पे ओशन लेवल है और बीच में ये एक जगह उभरा हुआ दिख रहा है, तो वो अंतरीप बन जाता है। समुद्र के बीच में स्थित एक लैंडफॉर्म जिसके चारों तरफ से पानी, वो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ हो, जो किसी संपत्ति आदि में अंश का हकदार हो, अंश भाजन, हकदार है मतलब अंश को विभाजित करने वाला है, अंश भाजन। ताजिया रखने की जगह इमाम बाड़ा। कोई काम करने के लिए मन में होने वाला विचार या उद्देश्य इप्सा, इच्छा होना, कोई काम करने के लिए मन में होने वाला विचार, मतलब कोई कार्य करने के लिए जो इच्छा होती है उसे इप्सा बोलते हैं। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा, अभी मैंने बताया था आपको कोण में, ये है ईशान कोण, ये था आग्नेय, ये था नैऋत्य और ये था वायव्य, ठीक है। इसके लिए एक ट्रिक भी बनाया जा सकता है, बाई आन, चलिए ट्रिक आप लोग बना लीजिएगा, ऐसे याद रख लेना है कि ईशान, नैऋत्य, वायव्य और आग्नेय 4 कोण होते हैं, तो ईशान कोण नॉर्थ ईस्ट में पाए जाते हैं, ठीक है। ये है ईशान कोण, नॉर्थ ईस्ट के बीच में ईशान कोण। किसी के खाने से बचा हुआ जूठा उच्छिष्ट, उच्छिष्ट आधा चाय है, यहाँ पे ध्यान देना है। ऋण देने वाला व्यक्ति उत्तमर्ण, अब जो ऋण देने वाले व्यक्ति होते हैं उत्तम होगा तभी तो ऋण देगा। अधमर्ण क्या होता है, ऋण लेने वाला व्यक्ति, उसको अधमर्ण बोलते हैं, और जो देने वाला होता है वो हमेशा उत्तम ही होगा, तो उत्तमर्ण। पर्वत के पास की भूमि, पर्वत के नीचे लटकती है तल घटी को कहते हैं उपत्यका। जो पर्वत के पास की भूमि होती है, या ये भूमि, ये नीचे तलहटी है, 2 पर्वत के बीच में पास की भूमि भी है तो ये भूमि प्लेन है, लेकिन 2 पर्वतों के बीच में है, पर्वत के नीचे की तलहटी की भूमि होती है, उसे उपत्यका बोलते हैं, ठीक है। वह सामग्री जिससे कोई पदार्थ बने, उपादान। अब सामग्री है जिससे कोई भी पदार्थ बने, जैसे रॉ मटेरियल्स होते हैं, तो उसको उपादान बोलते हैं। जिसने ऋण चुका दिया हो वो ऋण,
मतलब ऋण से वो ऋण हो गया है, चुका दिए। जो धरती फोड़कर जनता हो, उद्भिज। जिसमें खूब उपज होती हो, उर्वर या उपजाऊ। जिस कल्पित पर्वत से सूर्य का उदय होता है, उदयाचल। दूसरों का उपकार करने वाला, उपकारी। जिसकी उपासना की जाती है, उपास्य। जो उपासना करता है वो उपासक होता है, लेकिन जिसकी की जाती है वो उपास्य होता है। जैसे अगर भगवान देवता की उपासना की जा रही है तो वो उपास्य हुए, और करने वाला जो भक्त है वो उपासक हुआ। ठीक है, नेक्स्ट। उर का अर्थात ही होता है छाती। छाती के बल, उदर का अर्थ होता है पेट, और उर का अर्थ होता है छाती। छाती के बल चलने वाला उरग। जो ऊपर कहा गया हो, उपर्युक्त। जिस जमीन में उत्पन्न करने की शक्ति है, उर्वरा। नेक्स्ट है जिसका मन उदार हो, उदार मना। जिसकी उपमा दी जा सके, उपमेय। जिससे उपमा दी जाए, यहाँ पे जिसकी और जिससे। जिससे जैसे चंद्रमा से हम उपमा दे रहे हैं कि उसका व्यक्तित्व तो चंद्रमा के समान शीतल है, तो जिसकी उपमा दी जा रही है, तो उपमेय क्या हुआ, व्यक्तित्व। ऋषि का व्यक्तित्व कैसा है, शीतल है। किसके समान, चंद्रमा के समान। तो चंद्रमा क्या है, उपमान हो जाएगा। ठीक है, उपमेय जिसकी उपमा दी जाए। जैसे वो उसके नयन मृगनयनी। मृगनयनी होता है, तो किसकी उपमा दी जा रही है। हालांकि यहाँ पे तो तीसरा अर्थ आएगा, मृगनयनी, मृग के समान नयन। नयन आंख, आंख की उपमा किसके समान दी जा रही है, मृग के समय। तो आंख क्या हो गया, आंख की उपमा दी जा रही है तो उपमान हो गया, और मृग उपमेय हो गया। आंख की उपमा दी जा रही है, मृग उपमान हो गया। जो उद्धार करता है, उद्धारक। जिसका चित्त एक विषय में लगा हो, एकाग्र चित्त। जो दिन में एक बार भोजन करता हो, एकाहारी। जिस पर दूसरे का अधिकार ना हो, एकाधिकार। जो इच्छा के अधीन है, ऐच्छिक या इच्छाधीन। जो इतिहास से संबंध रखता है, ऐतिहासिक। सुंदर जांघों वाली, हाथी की सूंड के समान वाली, करभोरू। सुंदर जांघों वाली, हाथी की सूंड के समान जांघ वाली, करभोरू। पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का फल, कर्म विपाक। पूर्व जन्म में किए हुए फल, कर्म है, विपाक मतलब पाकिस्तान में नहीं किया गया है, ये पूर्व जन्म में किए गए। तो हमारा पूर्व जन्म कहाँ, पाकिस्तान। याद करने के लिए ऐसे समझ सकते हैं कि पूर्व जन्म में कर्म विपाक, पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का फल जो हमें अब मिल रहा है। जो कहने योग्य है, कथ्य कथनीय। कर्म में बाधा डालने वाला, कर्मोपघात। कर्म में बाधा, कर्म उपघात। घात का अर्थ ही होता है घात लगाना या फिर बाधा डालना या फिर उसको नुकसान पहुंचाना। जो कहा गया है, कथित। कहने की जैसे वर्ण का होगा तो वर्णित, कहा गया है तो कथित। जो कर्तव्य से च्युत हो गया है, कर्तव्यच्युत। जो पुरुष कविता लिखता है, कवि। जो कला जानता है, कलाविद या जानना। जैसे जानने के अर्थ आता है तो द का अर्थ होता है जानना या ज्ञान होना उसका, या कलाकार। जो स्त्री कविता लिखती है, कवित्री। जो कष्ट सहन कर सके, कष्ट सहिष्णु। कष्ट को सहन करने वाला, कष्ट सहिष्णु। जो कानों को सुनने में कटु लगे, कर्णकटु। जो कल्पना से परे हो, कल्पनातीत। जहाँ मुर्दे गाड़े जाते हैं, कब्रगाह या समाधि भूमि। कष्ट से साध्य होने वाला, कष्ट साध्य। कुछ समय के लिए नियुक्त अधिकारी, कार्यवाहक। जो कुछ समय के लिए होता है, अंशकालिक भी होते हैं लेकिन कार्यवाहक भी होते हैं। जिस स्त्री की एक ही संतान होकर फिर कोई संतान ना हो, उसे काक बंध्या बोलते हैं। काक बंध्या, एक ही संतान हो उसके। ठीक है। जो पुरुष कायर या कुत्सित है, का पुरुष। का अर्थ होता है कायर। किसी वस्तु को देखने की बलवती इच्छा, कौतूहल। किसी वस्तु को देखने की बलवती इच्छा मतलब बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है, कौतूहल है। कुश के अग्र के समान तीक्ष्ण बुद्धि वाला। कुश का पौधा होता है, उसका जो आगे का भाग होता है बहुत नुकीला होता है, तो उसी के अग्र के समान मतलब उसका जो नुकीला भाग होता है उसके समान तीक्ष्ण बुद्धि वाला, कुशाग्र बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि। कुर को शब्द करता हुआ चलने वाला, कुरंग। केवल
भरने वाला कुक्ष भर, मतलब जीवन यापन करने के लिए बस पेट भर सकता है, कुक्ष भर होता है। जैसे जो भिखारी होते हैं तो उनके पास उतना ही अन्न होता है कि अपना कुक्ष भर सके, पेट भर सके, तो कुक्ष भर होता है। धन देने वाला देवता या व्यक्ति कुबेर या धनद। कुंती का पुत्र कौन्तेय। जो बात पूर्व काल से लोगों में कह सुनकर प्रचलित हो, किंवदंती या जनश्रुति। पूर्व काल से, अभी अनुश्रुति एक शब्द हम लोगों ने सुना था, अनुश्रुति जो परंपरा से चली आई हुई बात है, तो वो अनुपालन करते हुए चले आए हैं लोग, उसका पालन करते हुए चले आए हैं। ऐसे एक शब्द है जो बात पूर्व काल से लोगों में कह सुनकर प्रचलित हो, मतलब कहते कहते ये जैसे कोई कहावतें होती हैं तो वो कहते कहते 9 2 11 ये कहावत बन गई, मुहावरा बन गया, तो वैसे ही कहते कहते वो लोगों में प्रचलित हो गई। नाचने जाने आंगन टेढ़ा, कुछ कहावतें मुहावरे होते तो कहते कहते आदत बन गई है। तो किंवदंती या जनश्रुति, जन में चलता हुआ या किंवदंती उसको बोलते हैं। क्रम के अनुसार, क्रमानुसार, जो यह समझ नहीं पाए कि क्या करे क्या ना करे, किंग कर्तव्य विमूढ़, वो उन्हें पता ही नहीं होता है कि उनको करना क्या है क्या नहीं करना है, स्वविवेक से कोई कार्य नहीं कर सकते हैं, हमेशा कंफ्यूज रहते हैं वो। जिसने खरीद या मोल लिया गया हो, जिसे खरीद या मोल लिया गया हो, कृत, कृत मीन्स क्रय किया गया, खरीदा गया। नेक्स्ट है जिसे बाहरी जगत का ज्ञान न हो, कूप मंडूक। मैंने बताया ना, कूप मंडूक मतलब कुएं का जो मेढक होता है उसे कुएं के बाहर का ज्ञान नहीं होता है, उसे लगता है जो भी दुनिया है, संसार है, वो वही कुआं ही है, अपना कुआं ही है, वो कुएं से बाहर जाना नहीं चाहता, कभी गया ही नहीं होता है, तो उसे पता नहीं होता है, इसीलिए वो अपने आप को कुएं का राजा समझता है। जब वो बाहर निकलता है तब उसे पता चलता है कि हाँ रियल दुनिया होती क्या है। नेक्स्ट, जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, कुलीन या अभिजात। अभिजात भी अक्सर अब पूछा जा रहा है, अब कुलीन शब्द हो गया है, ट्रेंड से बाहर हो गया है, अभिजात शब्द कई बार पूछा जाता है और बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो जो शब्द बहुत आपको लग रहा है कि इजिली आप कर पा रहे हैं, तो उसको ध्यान देने के बजाय जो नए शब्द हैं उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए आप लोग। नेक्स्ट, जो किए उपकार को मानता हो, कृतज्ञ। जो उपकार को नहीं मानता, कृतज्ञ। जिसका कार्य सिद्ध हो चुका हो, कृतकार्य, मतलब जिसका कार्य पूरा हो गया है, कृतकार्य। कार्य संपन्न होने पर जो अत्यंत प्रसन्न हो, कृतकृत्य। कार्य तो संपन्न हो गया लेकिन उसके बाद वो बहुत प्रसन्न है, जैसे डेली का टारगेट आप बनाते हैं और जब वो पूरा हो जाता है, या फिर जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम निकल जाता है, तो कृतकृत्य, किया गया कार्य सफल हुआ तो उसके लिए प्रसन्नता तो होगी, तो उसके लिए एक शब्द है कृतकृत्य। नेक्स्ट, जो सब शास्त्र पढ़ चुका हो, कृतागम। आगम का अर्थ क्या होता है, जानने वाला हो। कृतागम जो शास्त्र जानने वाला है उसको भी बोलते हैं आगम, तो शास्त्र पढ़ चुका हो, कृतागम, कृतागम। करने योग्य व न करने योग्य कर्म, कृताकृत, मतलब करने योग्य और कौन सा करना है कौन सा नहीं करना है, किस कार्य को आपको करना है उसके लिए बोलते हैं कृताकृत। कांटों से भरा हुआ, कंटका कीड़, कंटका कीड़, कांटों से भरा हुआ। जिसके सर पर बाल न उगे, खलवाट, खलबट्टा लेके चलते हैं ना, जैसे जिसके सर पे बाल नहीं होते हैं, तो ऐसे याद करने के लिए सोचा इसको। नेक्स्ट, जिसके घर बार न हो, खाना बदोश या बेघर बार। जो घर बार जब नहीं होता तो क्या करते हैं, तो वो घुमंतु जीवन जीते हैं, घुमंतु जीवन जीने के लिए वो अस्थायी ठिकाने पे रहते हैं, खाना बदोश होते हैं, जहाँ पे जैसे ठंडी के टाइम पे गर्म प्रदेश में जाएंगे, गर्मी के टाइम पे ठंडे प्रदेश में जाएंगे, वो टेंट में जीवन यापन करते हैं और वहीं की प्राकृतिक चीजों से ही अपना खाना पूर्ति करते हैं, रहना खाना, प्रकृति उनका आवास होता है। नेक्स्ट, जो हमेशा खड़ग हाथ में लिए रहता है उसे बोलते हैं खड़गहस्त। जो खाने योग्य हो, खाद्य। खेलने वाला, खिलाड़ी। जो नभ में चलता हो, खेचर या नभचर। नभचर तो शब्द से आप बना लेंगे, नभ में चलने वाला, लेकिन खेचर, खेचर थोड़ा अलग है, ये ध्यान रखना है कि नभ में चलता हो, खेचर उसको बोलते हैं। हवाई जहाज भी नभ में चलता है लेकिन वो खेचर नहीं है, ठीक है, ये याद रखना है आपको। गांडीव को धारण करने वाला, गांडीवधारी। जो इंद्रियों के ज्ञान से परे हो, गोती या इंद्रियातीत। जैसे ही परे शब्द आएगा तो आपको ये तीत शब्द याद रखना है, इंद्रियातीत, इंद्रियों से परे।
गो का भी अर्थ होता है इंद्री, इंद्रियों से तीत, इंद्रियातीत या गोतीय। तो ये गोतीय शब्द होता है, ये हम जल्दी एग्जाम टाइम में सोच नहीं पाते हैं, तो ये याद रखना है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो आपको कॉमनली, जैसे इंद्रियों के ज्ञान से परे हो, इंद्रियातीत साधारण रूप से हर कोई कर लेगा। अगर ऑप्शन में वहां इंद्रियातीत में आके गोती आया तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं और फिर बाद में कुछ और करके आएंगे, फिर जब ध्यान देते हैं तो लगता है अरे यार मैं तो सिली मिस्टेक्स करके आ गया। तो ये वाले सिली मिस्टेक वाली कंडीशन से आपको बाहर निकलना है। नेक्स्ट, गृह बसाकर रहने वाला, उसको बोलते हैं गृहस्थ। हाथी के समान मंद गति से चलने वाली स्त्री गजगामिनी, गज का अर्थ होता है हाथी, हाथी के समान चलने वाली। गगन को चूमने वाला गगनचुंबी, गंगा का पुत्र गांगेय, रात और संध्या के बीच की बेला गोधूली। ग्राम में रहने वाला अथवा ग्राम से संबद्ध ग्रामीण, वह काव्य ग्रंथ जिसमें गाने योग्य गीत हो, गीत काव्य। तो गाने योग्य, जो गीत के फॉर्म में, गाने के फॉर्म में काव्य लिखा होता है, वो गीत काव्य बोलते हैं। वह रूपक जिसमें गद्य और पद्य अधिक, गद्य कम और पद्य अधिक हो, उसको बोलते हैं, सॉरी, गीति रूपक। वह रूपक जिसमें गद्य कम पद्य अधिक हो। गद्य का क्या होता है, इसमें स्टोरी होती है और पद्य में कहानियां होती हैं, सॉन्ग्स होते हैं, ज्यादा काव्य होता है। तो वो रूपक जिसमें पद्य अधिक हो तो उसे गीति रूपक बोलते हैं, क्योंकि पद्य में काव्य होता है, काव्य गाने के फॉर्म में ही होता है जिसमें पदबंध होता है, गीति रूपक उसे बोलेंगे। जिसके अंग प्रत्यंग गल गए हो, गलितांग, गलित अंग। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी। हाँ, गुरुमुखी लिपि किसने शुरुआत करी थी, कौन से सिख गुरु थे, ये आपको बताना है, ये भी आपका होमवर्क है। जो गाने योग्य हो, गे। गुरु की हत्या करने वाला मनुष्य गुरुघ्न, घ्न मीन्स उनकी हत्या करना, गुरुघ्न। स्वयं गुरु बनकर दूसरों से अपनी पूजा कराना, गुरुडम। ऐसा होता है, स्टारडम होता है, आज के टाइम में स्टारडम है, उसी प्रकार से गुरु बनना, स्वयं गुरु बनकर दूसरों से अपनी पूजा कराना। स्टारडम वैसे ही फेमस वर्ड है गुरुडम, खुद ही गुरु बन गए हैं और दूसरों से अपनी पूजा करवा रहे हैं। हमें ये याद रखना है, गुरु ज्ञान के लिए बनना है, अहंकार नहीं रखना है। और हमेशा गुरु भी होता है, वो गुरु के अंदर भी शिष्य हमेशा होता है, वो हमेशा सीखता रहता है। जिस दिन हम सीखना बंद कर गए उस दिन वो दम्भ और अहंकार आ जाएगा, फिर उस दिन से ही पतन शुरू हो जाता है लोगों का। इसीलिए हमेशा एक गुरु भी अपने अंदर के शिष्य को बना के रखता है। चलिए, बादल के समान श्याम, घनश्याम, घन का अर्थ होता है बादल। घास खोदकर जीवन निर्वाह करने वाला, घसियारा। जिसके सिर पर चंद्रकला हो, जिसके सिर पर चंद्रमा हो, चंद्रचूड़ या चंद्रशेखर। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो, चिन्हित। जो चर्चा का विषय हो, चर्चित। जिसकी चार भुजाएं हो, चतुर्भुज। करने की इच्छा, चिकीर्षा, कोई कार्य करने की जब इच्छा होती है तो चिकीर्षा होती है। चार राहों पर मिलने का स्थान, चौराहा। जहां अनेक प्रकार के पशु पक्षी रखे जाते हैं उसे बोलते हैं चिड़ियाघर या चिड़ियाखाना, कैद खाना नहीं, चिड़ियाखाना। चार वेदों को जानने वाला, चतुर्वेदी, चार वेद को जानने वाला। जिसके चार पद हैं, चतुष्पद। जिसके पाड़ी में चक्र हो, चक्रपाढ़, पाड़ी मतलब हाथ, हस्त में। चक्र को धारण करने वाला, चक्रधारी, धारी का अर्थ होता है धारण करना। गद्य पद्य मिश्रित काव्य, चंपू शैली। जो दूसरों में केवल दोनों को ही खोजता है, दोषों को ही खोजता है, छिद्रान्वेषी। जो अपने दोषों को नहीं, दूसरे के दोषों को खोजता है, उसे हर पूरी दुनिया में कमियां ही लगती है, पूरी दुनिया बेकार से सिर्फ वो है। आजकल की व्हाट्सएप स्टेटस देखो, उसमें भी सबका ये रहता है कि मैं अच्छा हूँ इसीलिए दुनिया बेकार है, या दुनिया बेकार है सिर्फ एक मैं ही अच्छा हूँ। तो ऐसे लोग छिद्रान्वेषी प्रवृत्ति को होते हैं। जिसका जन्म जल में हुआ हो, जलज अर्थात कमल। जो जन्म से ही अंधा है, जन्मांध, अंधा जन्म से। इंद्रियों को जीतने वाला, जितेंद्रिय। ये भी महावीर स्वामी के सेंस में किया गया है। जठर पेट की अग्नि, जठराग्नि। जान से मारने की इच्छा, जिघांसा। जीतने की इच्छा, जिगीर्षा। जानने की इच्छा, जिज्ञासा। जो जल में चलने फिरने वाला हो, जलचर। जो जीना चाहता है, जिजीविषु। जो जीना चाहता है, जिजीविषु या जीने की इच्छा। जो जरायु, जरायु किसको बोलते हैं, गर्भ की थैली से जन्म लेता है, जरायुज।
जो जानना चाहता है जिज्ञासु। जो यान जल में चलता है जलयान। जिंदा रहने की इच्छा जिजीविषा। जो जीना चाहता है व्यक्ति के लिए है और ये इच्छा है तो जिजीविषा। जिसके पास अपार धन संपत्ति हो डकैत। डकैत नहीं, जो डकैत होते हैं वही तो धन संपत्ति लेके आते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं, डकैत से डकैत बन जाते हैं। ऐसे सिर्फ समझने और याद करने के लिए। जिसके पास अपार धन संपत्ति हो वो डकैत होते हैं, उन टका खर्च नहीं करते हैं। वह साधना जिसके द्वारा तत्व ज्ञान प्राप्त हो तत्व बोधि। तत्व का बोध हो, तत्व द्वारा ज्ञान प्राप्त हो। जिसका तेज नष्ट हो गया हो तेजोहत या श्रीहत। श्री का अर्थ होता है तेज। वेग पूर्वक गमन करने वाला तुरंग। तुरंग किसको बोलते हैं, घोड़े को भी बोलते हैं। वेग पूर्वक। तुलना करने योग्य तुलनीय। तैरने की इच्छा तितीर्षा। जो तर्कशास्त्र जानता हो तार्किक या तर्कशास्त्री है। वह पुत्र जो शास्त्र या विधि द्वारा अपनाया गया हो दत्तक, मतलब गोद लिया हुआ पुत्र। जब गोद लेते हैं तो उसके लिए भी एक नियम होता है, जैसे गवर्नमेंट के नियम में पहले के टाइम पे शास्त्र या विधि द्वारा नियम है। जब नियम के थ्रू किसी पुत्र को गोद लेते हैं तो दत्तक कहा जाता है। जिसने अपने प्राण उत्सर्ग किए हो दत्त प्राण या प्राणोत्सर्ग दोनों होता है। प्राणोत्सर्ग कॉमन हो गया। दत्त का मतलब भी होता है उत्सर्ग करना या देना। ठीक है, ये याद रखने वाला है। जिसे अभयदान या सहारा दिया गया हो दत्त हस्त। दत्त का मतलब होता है देना, न्यौछावर करना, दान करना। ठीक है, जिसे अभयदान या सहारा दिया गया हो दत्त हस्त। जिसे पकड़ना कठिन हो दुर्धर। धर मतलब धरना या पकड़ना होता है, तो दुष्कर होता है जिसको धरना या पकड़ना, जिसे पकड़ना कठिन हो। पहले या एक बार कही हुई बात फिर से कहना द्विरुक्ति। कोई उक्ति है, एक बार कही गई है, दोबारा कही जा रही है वो उक्ति या बात, तो द्विरुक्ति होता है। जिसे कठिनाई से जाना जा सके दुर्गे। गे में ज्ञात होना, तो दुष्कर है, जिसे ज्ञात करना है जानना तो दुर्गे। जो देने योग्य है दे। हिंदी की लिपि देवनागरी है। देवनागरी लिपि में हमेशा अपर लाइन होता है, और जैसे इंग्लिश देवनागरी लिपि नहीं है तो उसमें अपर लाइन नहीं होता है। उर्दू में भी अपर लाइन नहीं होता है, शॉर्ट हैंड में भी अपर लाइन नहीं होता है, लेकिन हम हिंदी जब भी लिखते हैं तो ये अपर लाइन जरूर करते हैं। ये देवनागरी लिपि की विशेषता है। दाव, दाव का अर्थ होता है जंगल, जंगल की अग्नि दावाग्नि। जठर की अग्नि जठराग्नि। बड़व, बड़व होता है बड़वाग्नि। बड़वाग्नि किसके लिए होता है, या तो हमें बताइए। जंगल वो समुद्र की आग होता है। जो कठिनाई से समझ में आता है या जो शीघ्र में समझ में ना आए दुर्बोध। जिसका बोध करने में दुष्कर हो, कठिनाई हो दुर्बोध। वह मार्ग जो चलने में कठिनाई पैदा करे या जहाँ पहुंचना कठिन हो दुर्गम। दुष्कर है जहाँ जाना, मतलब जहाँ जाना कठिन हो दुर्गम। दोनों पक्षों की भाषा समझने वाला, यह भी मैंने बताया ट्रांसलेटर जो होते हैं दोनों पक्षों की भाषा समझता है और एक दूसरे को ट्रांसलेट करके बताता है दुभाषिया। शिक्षा दीक्षा की समाप्ति पर दिया जाने वाला उपदेश। दीक्षा अर्थात शिक्षा की समाप्ति पर दिया गया जो उपदेश होते हैं दीक्षांत समारोह, दीक्षांत भाषण। पुत्री का पुत्र दौहित्र। पुत्री की पुत्री दौहित्री। दिन के बाद दिन दिनानुदिन, मतलब दिन प्रतिदिन होता है, वैसे दिनानुदिन, दिन के बाद जो दिन आता है दिनानुदिन। दो पदों वाला द्विपद। जिस स्त्री का भाग्य खराब हो दुर्भगा, मतलब उसका भाग्य खराब है। जिसका जन्म द्वीप में हुआ हो द्वैपायन। द्वीप में द्वैपायन, यहाँ पे द्वीप का अर्थ है द्वै का अर्थ है द्वीप। देखने की इच्छा दिदृक्षा, दिदृक्षा, दिदृक्षा। देने की इच्छा दित्सा। दूर तक देखने वाला दूरदर्शी। जो दो वेदों को जानने वाला द्विवेदी। जो दमन योग्य हो दमनीय। जिसको लांघना कठिन हो दुर्लंघ्य, जिसको लांघना कठिन हो दुर्लंघ्य। जो देखने वाला है दर्शक। जो केवल दूध पीता हो दुग्धाहारी। जिसे कठिनाई से भेदा जा सके दुर्भेद्य। दू का अर्थ होता है दुष्कर, जैसे दूज। हमेशा वन वर्ड में या पर्यायवाची में किसी भी शब्द में हम कीवर्ड को समझते हैं। दू का अर्थ होता है दुष्कर। ज का अर्थ होता है जन्म लेना, उत्पन्न होना, और ऐसे ही अ का अर्थ होता है नहीं। ऐसे ही सारे कीवर्ड्स को जितने भी दू का अर्थ होता है वहां पे
भेदा ना जा सके, भेदना जिसे भेदा ना जा सके, भेदने में कठिन हो, मुश्किल हो। जिसका दमन कठिन हो, दुर्दम। जिस समय मुश्किल से भिक्षा मिलती हो, दुर्भिक्ष, अकाल का समय। जिसने किसी विषय में चित्त लगा दिया है, दत्त चित्र। दत्त चित्त मतलब दांत नहीं लगाया है, अपना ध्यान लगाया है। जिसके 10 आनन हो, दशानन। जो कठिनाई से बचता हो, दुष्पाच्य। जो बड़े कष्ट से निवारित किया जा सके, दुर्निवार। जो द्वार की रक्षा करता है, द्वारपाल। जिसे वश में करना कठिन है, दूरधर्ष। जो विलंब से काम करे, दीर्घसूत्री। जो आसानी से उपलब्ध न हो, जो कठिनाई से मिलता हो, दुर्लभ मतलब दुष्कर है जिसको पाना। तेज चलने वाला, द्रुतगामी। वह यंत्र जिसमें दूर की चीज पास नजर आए, दूरबीन। बुरा आचरण करने वाला, दुराचारी या कदाचारी। जिसके चित्त में दृढ़ निश्चय हो, दृढ़ निश्चयी। जिसके चित्त में दृढ़ निश्चय हो। दशरथ का पुत्र, दाशरथी। दशरथ का पुत्र कौन था? राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। उनको दाशरथी भी बोला जाता है। जो कठिनाई से साधा जा सके, दुस्साध्य। 2 बार जन्म लेने वाला, द्विज। जो देखने योग्य है, दृष्टव्य या दर्शनीय। दर्शनीय पुराना हो गया, दृष्टव्य ये नया शब्द है, इसको ध्यान देने वाला है। अनुचित बात के लिए आग्रह, दुराग्रह। अपने धर्म से घिरा हुआ, धर्मच्युत, सॉरी गिरा हुआ। अपने धर्म से गिरा हुआ या मतलब धर्म से पतन हो गया, जिसका हट गया है वो धर्मच्युत है। जो धर्माचरण करता है, धर्मात्मा। जो धर्म को अपनी आत्मा में फॉलो करता है, वो धर्मात्मा। दौड़ने वाला, धावक। धनुष को धारण करने वाला, धनुर्धर, जैसे राम। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु, धरोहर, थाती, अमानत बोलते हैं। थाती शब्द कई बार पूछा भी गया है, ये ध्यान देना है। जो धीरज धारण करता है, धीर है, धैर्यवान होता है। श्रेष्ठ गुणों से संपन्न, शूरवीर नायक। जब शूरवीर नायक होगा तो धीरोदात्त होगा, ठीक है। श्रेष्ठ शूरवीर किंतु अभिमानी। जो शूरवीर नायक होते हैं, जैसे बहुत बलशाली या फिर अच्छे व्यक्तित्व, बहुत फेमस पर्सनालिटी होते हैं, उसमें होता है कि एक विख्यात होते हैं, एक कुख्यात होते हैं। जो विख्यात होते हैं वो अपने अच्छे गुणों की वजह से होते हैं, वो धीरोदात्त होते हैं। जैसे राम भगवान का स्वरूप है, फेमस है लेकिन अच्छे गुणों की वजह से। शूरवीर किंतु अभिमानी, वो धीरोधत्त होते हैं। तो याद रखना है, राम हमेशा दानवीर थे, देते रहते थे, और धीरोधत्त रावण, उद्धत हो गया, बाद में कुछ टाइम बाद इनका नष्ट हो गया, तो रावण है, ये अभिमानी थे। शूरवीर तो रावण भी थे लेकिन अभिमानी थे। और धीर ललित होता है, जो शूरवीर नायक किंतु वो ललित कला प्रेमी हो। ध्यान देने योग्य, ध्यातव्य है। ऋण न चुकाने वाला, नादिहंध। अब जो ऋण नहीं देगा वो क्या बोलेगा? मैं नहीं दूंगा, नादिहंध। अब वो ना देगा, ठीक है। तो नादिहंध ऋण न चुकाने वाले को बोलते हैं। जिसके शरीर पर आघात न हो, ना सेतुद। जिसके शरीर पर आघात न हो, ना शेतुद। जो बड़ों का आदर करना न जानता हो, निरीश। बड़ों का आदर करना न जानता हो, निरीश। जिसका कोई उद्देश्य न हो, निरुद्देश्य। जिसके हाथ में कोई उद्यम या काम न हो, निरुद्यम। जिसके मन में मत्सर या ईर्ष्या न हो, निर्मत्सर। मत्सर का ही अर्थ होता है ईर्ष्या, मत्सर को ईर्ष्या बोलते हैं, निर्मत्सर। जिसके अवयव न हो, निरवयव। जिस काम के लिए धन न दिया जाए, निशुल्क, मतलब वो बिना शुल्क के हैं। यहाँ पे निशुल्क ऐसे है, और बीच में डॉट भी होता है, निशुल्क भी होता है। निशुल्क ज्यादा सही शब्द है। जिसके संतान न हो, निसंतान। जिसको कोई इच्छा या स्पृहा न हो, स्पृहा को इच्छा बोलते हैं, तो निस्पृह। ये याद रखना है। जिस पर्यायवाची भी कई जगह ये समझने में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को हेल्प करेगा। स्पृहा, अगर आपको पता है कि स्पृहा किसको बोलते हैं, तो इच्छा ना हो, स्पृहा को इच्छा बोलते हैं, तो निष्प्रिय हो जाएगा। अर्धरात्रि का समय, निशीथ। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान, नेपथ्य। आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेने वाला, नैष्ठिक। आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेने वाला, नैष्ठिक। जिसका उदय हाल में हुआ हो, नवोदित।
नया नया उदित हुआ हो, जिसकी कोई अवधि निश्चित न हो, निरावधि, जिसमें हानि या अनर्थ का डर न हो, निरापद, जिसमें जीव अर्थात जीवन न हो, निर्जीव, जहाँ एक भी मनुष्य न हो, निर्जन, जहाँ पे कोई जन ही न हो, नई ब्याही वधु, जिस स्त्री का विवाह अभी हुआ हो, नववधु या नवोढ़ा कहते हैं इसको, जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो, निरुत्साह, जो नीति का विशेष ज्ञाता हो, नीतिज्ञ, जिसका कहीं आश्रय नहीं हो, निराश्रय, जिसको लज्जा नहीं हो, निर्लज, जिसका कंठ नीला हो, नीलकंठ, जिसका कोई सहायक न हो, निस्सहाय, जिसने कुछ खाया पिया ना हो, निराहार, जो आहार ना लिया हो, जो इंद्रिय रहित हो, निरेंद्रिय, जो इंद्रियों से परे होता है वो इंद्रियातीत होता है, जो इंद्रिय रहित होता है, इंद्रिय नहीं है, वो निरेंद्रिय होता है, जिसमें कोई विवाद ना हो, निर्विवाद, जिसकी कोई कामना न हो, निष्काम, नगर में रहने वाला, नागरिक, जो बिना किसी विरोध के चुना गया हो, निर्विरोध। नेक्स्ट है, जिसका कोई उपाय नहीं है, निरुपाय, जिसका कोई उपाय नहीं है उसे बोलते हैं निरुपाय, जिसका मूल नहीं है, निर्मूल, जिसका कोई मूल नहीं है, निर्मूल, जो मांस नहीं खाता है, निरामिष, और निरामिष, आमिष मांस को बोलते हैं, जो बहुत बड़ा नहीं है, नाति दीर्घ, जो बहुत बड़ा नहीं है उसे नाति दीर्घ कहते हैं, जो तुरंत जन्मा हो, नवजात, जो बहुत छोटा नहीं है, नाति लघु, जो बहुत बड़ा नहीं है, यहाँ पे नाति का होता है ना अति, न अति, बहुत लघु, जो बहुत लघु नहीं है, जो नया आया हुआ हो, नवागत या नवागंतुक, जो पढ़ना लिखना नहीं जानता है, निरक्षर, जो नया जानता हो, न्यायिक या न्यायविद, न्यायिक शब्द यहाँ पे नया है, न्यायविद, द का अर्थ होता है एक जानना, ये तो पता है आप लोगों को, जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है, नास्तिक, नीली है आभा जिसकी, नीलाभ, नीला प्लस आभा, नीली है आभा जिसकी, आभा अर्थात तेज और चमक, जिसका अर्थ ना हो, निरर्थक, जो नृत्य करता है, नर्तक, जो नष्ट होने वाला है, नश्वर, जो आकाश में विचरण करता हो, नभचर, खेचर, खग, ये दोनों शब्द अक्सर पूछे जाते हैं। नदी से सींचा जाने वाला प्रदेश, नदी मात्रिक, निद्रा पर विजय पाने वाला, निद्राजयी, जो तीनों गुणों सत्य रज और तम से परे हो, निर्गुण या त्रिगुणातीत, तीन गुणों से परे या निर्गुण, बिना इन गुणों के हो, जिस स्थान पर अभिनेता अपना श्रृंगार करते हैं, नेपथ्य, नेपथ्य जैसे वैनिटी वैन होता है उसी को बोलते हैं नेपथ्य, पथ पे अर्थात पथ पे श्रृंगार करने वाला वैनिटी वैन होता है जो रास्ते में चलता है तो उसे नेपथ्य बोलते हैं, जिसके हृदय में दया नहीं है, निर्दय, जिसमें तेज नहीं है, निस्तेज, जिसमें मल न हो, निर्मल, जिसमें पाप नहीं हो, निष्पाप, पापों में डूबा हुआ, पाप निमज्जित, पाप निमज्जित, निमज्जित का अर्थ होता है डूबा हुआ, जिसका बदला दिया जा चुका हो, प्रतिकृत, किसी कार्य के प्रति कार्य किया जा चुका हो, प्रतिकृत, किसी को कोई काम करने के लिए उत्तेजित या विवश करना, प्रतोद, किसी को कोई काम करने के लिए उत्तेजित या विवश करना, प्रतोद, मनुष्य की साधारण मृत्यु, प्राकृतिक रूप से मृत्यु जो होती है उसको बोलते हैं प्रमीति, प्रमीति, जो प्रमाणित किया जाने को हो, जो मापा जा सके, प्रमेय या परिमेय, किसी बात काम या बात के होने के संबंध में पहले से की जाने वाली आशा या अनुमान, प्रवेक्षा, किसी काम या बात के होने के संबंध में पहले से की जाने वाली आशा या अनुमान, वो काम होगा या नहीं उसके पहले से ही अनुमान लगाया जाना उसको बोलते हैं प्रवेक्षा, पति को चुनने की इच्छा वाली कन्या, पतिंबरा, पतिंबरा, जैसे सीता जी थी, स्वयंवर हुआ था, स्वयंवर, अंवर, स्वयंवर मतलब स्वयं से वर चुनना, वैसे ही पतिंवरा, उपाय मार्ग बताने वाला, पथ प्रदर्शक या मार्ग प्रदर्शक, पर पुरुष से प्रेम करने वाली, पर किया, जो दूसरे का स्त्री सौभाग्य देखकर दुखी होता है, पर श्री कातर, पर श्री कातर,
जो इतिहास के पहले का है प्रागैतिहासिक, जो इतिहास के समय का है वो आदि ऐतिहासिक होता है। जो स्त्री प्रिय बोलती हो प्रेमवदा, जो किसी के बदले में बोलता या कुछ करता है प्रतिनिधि, किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट करने के लिए जब कोई दूसरा बोलता है या कुछ करता है उसे प्रतिनिधि बोलते हैं। जो पीना चाहता है पिपासु, जैसे रक्त पिपासु, रक्त पीने का इच्छुक जो होता है रक्त पिपासु बोलते हैं, ऐसे ही पीने की इच्छा पिपासा। जो पराये का हित चाहता है परार्थी या परमार्थी, जो उक्ति पुनः पुनः कही जाए पुनरुक्ति, जिसकी बाहें लंबी हो प्रलंब बाह या दीर्घ बाह, और जिस आजान बाह हो, जिसकी घुटने तक बाहें हो उसको आजान बाहु बोलते हैं। जिसकी बाहें लंबी हो प्रलंब बाह या दीर्घ बाह। जो पिंड से जन्म लेता है पिंडज, जो पीने योग्य है पेय, पर्यटन करने वाला पर्यटक, विज्ञान के परीक्षणों के लिए सामग्री युक्त स्थान प्रयोगशाला, प्रजा द्वारा चलाया गया राज उसको कहते हैं प्रजातंत्र, प्रकृष्ट बड़ा कॉलेज या विश्वविद्यालय अध्यापक, जो प्रकृष्ट अध्यापक इसे बोलते हैं। प्रकृष्ट अर्थात बड़े कॉलेज या विश्वविद्यालय के जो अध्यापक होते हैं उसे प्राध्यापक या प्रोफेसर बोलते हैं। जो पृथ्वी से संबद्ध हो पार्थिव बोलते हैं। विदेश में प्रवास करने या रहने वाला प्रवासी, पिता की हत्या करने वाला पितृघाती या पितृहंता, पर्वत की पुत्री पार्वती, वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो प्रोषित पति का, वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया है परित्यक्तता, प्राण देने वाला या देने वाली प्राणद या प्राणदा, प्राण देने वाली या प्राणों का त्याग करने वाली प्राणदा। आंखों के सामने प्रत्यक्ष, आंखों से परे अप्रत्यक्ष परोक्ष, जिसमें प्रतिभा है प्रतिभावान, पूजा करने वाला पुजारी या पूजक, जो अभियोग का विरोध करता है प्रतिवादी, जिसके ऊपर अभियोग लगाया गया हो उसे अभियुक्त कहते हैं, जो अभियोग का विरोध करे प्रतिवादी, जो लौट गया हो प्रत्यागत, जो पूछने योग्य है प्रष्टव्य, जो पूछने योग्य प्रश्न करने योग्य प्रष्टव्य, जो कथन पुस्तक के आरंभ में लिखा जाता है प्राकथन या भूमिका, और बताना है पुस्तक के अंत में जो लिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं, ये आपका होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में बताइए आप। जो पांचाल देश की रहने वाली है पांचाली, जिसके पार देखा जा सके पारदर्शी, जो ध्वनि जो कहीं से टकरा कर आए प्रतिध्वनि, पिता एवं प्रपिताओं से संबंधित पैतृक, मार्ग में खाने के लिए भोजन पाथे, जो पहनने लायक हो परिधेय, जो परिधान होता है पहनने लायक होता है परिधान, जो पहनने लायक होता है तो उसे परिधेय बोलते हैं। मनुष्य के पुरुषार्थ द्वारा रचा गया पौरुषेय, जो गिरा हुआ है पतित, जो पर्दा में रहे पर्दानशीन, जो दूसरों के अधीन है पराधीन, जो प्रकृति संबद्ध है प्राकृतिक, शिष्य का शिष्य प्रशिष्य, शिष्य का भी शिष्य जो होता है प्रशिष्य होता है। दोपहर के पहले का समय पूर्वाहन, मैंने पूर्वाहन अपराहन बताया, जो पूर्व में है वो पूर्वाहन, उसके बाद का अपराहन। बहुत दिन पहले ब्याही स्त्री प्रौढ़ा। नेक्स्ट है जो व्यक्ति विदेश में रहता हो प्रवासी, पत्र को ले जाने वाला उसे पत्रवाहक कहते हैं। वह जिसमें तुरंत सोचने की शक्ति है प्रत्युत्पन्नमति, वह व्यक्ति जो तुरंत ही उत्तर को सोच ले वो प्रत्युत्पन्नमति कहलाता है। जिसकी नाभि में पद्म या कमल हो पद्मनाभ, पद्म किसका पर्यायवाची कमल का, ये ध्यान रखना है। जहां अनेक प्रकार की वस्तुएं दर्शनार्थ रखी जाए प्रदर्शनी। समाचार पत्र का काम करने वाला पत्रकार। जो रानी राजा के साथ राज सिंहासन पर बैठने का अधिकार रखती है उसे बोलते हैं पटरानी। वैसे अकबर की पटरानी कौन थी, जोधाबाई। तो जो रानी राजा के साथ राज सिंहासन पर बैठने का अधिकार रखती है। जो पहरा देता है प्रहरी। दूसरों का भला करने वाला परोपकारी या परहितकारी। पांव को पीने वाला पादप। जैसे प्लांट होते हैं, प्लांट कैसे पानी पीते हैं, जड़ से पीते हैं, जड़ उनके पांव ही तो होते हैं, तो पांव से पानी पीने वाले को पादप बोलते हैं। जो केवल फल खाता है फलाहारी, जिसमें अधिक फेन अर्थात झाग हो फेनिल, जिसका मूल्य बहुत अधिक हो बहुमूल्य,
बढ़ चढ़कर बोलने वाला बड़ बोला, जिसकी कामना बीत गई हो, बीत काम। बड़वा, बड़वा किसको बोलते हैं? सागर को। बड़वानल, बड़वाग्नि होता है। बड़वाह का अनल मतलब जो जंगल की आग होती है उसको क्या बोलते हैं? बड़वानल और बड़वाग्नि भी बोलते हैं। यहाँ पे अनल शब्द अग्नि की जगह पे अनल शब्द यूज किया गया है, यह इसीलिए यहाँ पे बड़वानल किया गया है। और सागर की अग्नि अगर होता है तो बड़वाग्नि, दोनों सही है। भोजन करने की इच्छा, बुभुक्षा, जिसने बहुत कुछ देखा हो, बहुदर्शी, जिसने बहुत कुछ सुना हो, बहुश्रुता, जिस स्त्री की कोई संतान न हो उसे बांझ, बंध्या या निसंतान कहते हैं। जो बहुत जानता है, बहुज्ञ, ज्ञमिस, ज्ञान होना या जानना। जो बहुत सी भाषा जानता है, बहुभाषाविद, जिसे घमंड के कारण भले बुरे का ज्ञान न हो, मदोन्मत्त, अपने ही मद में उन्मत्त है वो, जिसे भले बुरे का ज्ञान न हो अर्थात अहंकारी। जिसकी मृत्यु महामारी द्वारा हुई, मारी मृत। महामारी मतलब मारी मृत, मार के द्वारा, प्रकृति की मार के द्वारा जो मृत होते हैं, मारी मृत। बादलों से घिरा या ढका हुआ, मेघावृत। मद्य या शराब पीने वाला, मद्यप या शराबी। मन, वचन और कर्म से मनसावाचक कर्मणा। विवाहित स्त्री का पितृघर मायका या पिहर कहलाता है। मर्म को भेदने वाला, मर्म भेदी। दोपहर का सूर्य, मारतंड। रात्र का चंद्रमा उसको क्या बोलते हैं? ये आपको कमेंट सेक्शन में बताइए। जो मन को हर लेता है, मनोहर। जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हो, महत्वाकांक्षी। जिसके शरीर में अधिक मांस हो, मांसल। मेघ की तरह नाद करने वाला, मेघनाद। मनन करने योग्य, मननीय। माननीय नहीं, मननीय होगा। मन की वृत्ति, मनोवृत्ति। माता की हत्या करने वाला, मातृघाती या मातृहंता होता है। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा, मुमुक्षा। मरने की इच्छा, मुमूर्षा। ये दोनों में कंफ्यूजन अक्सर होता है, सिली मिस्टेक्स बच्चे यहीं पे करके आते हैं। याद रखना है, मोक्ष का छ और मुमुक्षा में भी छ है, और मरने की इच्छा, मुमूर्षा। नेक्स्ट है, जिसका मन महान हो, महामना। जो मुकदमा लड़ता रहता है, मुकदमेबाज। जो हाथ से मुक्त है, मुक्त हस्त। जो नपातुला व्यय करता हो, मितव्ययी। जो मरना चाहता है, मुमूर्षा। मरणासन अवस्था वाला, मुमूर्षु। जो मधुर बोलता है, मधुरभाषी। जो मित या कम बोलता है, मितभाषी। जो मोक्ष चाहता है, मुमुक्षु। जो मरण की ओर उन्मुख है, मरणोन्मुख। मरण प्लस उन्मुख, मरणोन्मुख। भविष्य में होने वाला कार्य, भावी। जो भू को धारण करे, भूधर। भुजा के बल चलने वाला, भुजंग। किसी भग्न या टूटे भग्न पदार्थ या भवन का अवशेष। भग्न अर्थात टूटा हुआ भाग, उसका अवशेष को बोलते हैं भग्नावशेष। भारत से संबंधित या भारत का निवासी, भारतीय। जो पृथ्वी पर चलने वाला हो, भूचर। जो होकर रहेगा या होने वाला है, भावी या होनी। होनी को कौन टाल सकता है? भावी, आईएएस। जो पहले हुआ था, भूतपूर्व। जो भूगर्भ की बात जानता हो, भूगर्भवेत्ता या भूगर्भ शास्त्री। यात्रा करने वाला, यात्री। शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति। जहां तक सध सके, यथासाध्य। जब तक जीवन है तब तक, यावत जीवन मतलब जब तक जीवन है तब तक। जो किसी भी उपाय से संभव हो, येन केन प्रकार। हमें आरो का परीक्षा निकालना है, येन केन प्रकार हमें आरो का परीक्षा निकालना है। जो याचना करता है, याचक। जो युद्ध करने की इच्छा रखता है, युयुत्सु। जो एक जगह से दूसरी जगह आता जाता है, या यावर या घुमक्कड़। जो यश से युक्त है, यशस्वी। जो युग का निर्माण करता है, युग निर्माता। जो युद्ध में स्थिर रहता है, युधिष्ठिर। यश वाला, यशस्वी। युग बदलने वाला, युगांतकारी। रक्त से सना हुआ, रक्त रंजित। जब युद्ध में कोई सैनिक मारा जाता है और वो रक्त से सना हुआ होता है तो रक्त रंजित होता है। जो राजनीति जानता है, राजनीतिज्ञ। खाली करने वाला, रेचक। रेचक क्या होता है? खाली करने वाला। जो रंग का मंच है, रंगमंच। जो रथ पर सवार है, रथी।
जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाए, रोमांचक या लोमहर्षक। रोंगटे खड़े हो जाए, लोमहर्षक। हर्ष मतलब हर्षा, हर्षा मीन्स खुशी, ऐसा लोमहर्षक। वह दंड जिससे राज चलाया जाता है, राजदंड। बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत, लोरी। चंचल आंखों वाली स्त्री, लोलाक्षिका। पाने की इच्छा, लिप्सा। जिसका उदर लंबा हो, लंबोदर अर्थात गणेश। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की है, लब्ध प्रतिष्ठ। लब्ध मीन्स प्राप्त कर लेना। जो पुरुष लोहे जैसा मजबूत हो, लौह पुरुष। जो वर्णन के अतीत अर्थात परे है, वर्णनातीत। किसी विषय में कही हुई बात, वक्तव्य। आशा देकर निराश करने वाला, वागारू। जिसे जिसे दूसरे को देने का वचन दिया जा चुका हो, वाग्दत्त। वो कन्या जिसकी शादी का वचन दे दिया गया है, उसे भी वाग्दत्त बोलते हैं। किसी ग्रंथ की टीका या व्याख्या, वार्तिक। किसी ग्रंथ की टीका या व्याख्या को वार्तिक बोलते हैं। व्यर्थ का विवाद या कहासुनी, वितंडा। जिसमें कुछ तथ्य न हो, वितत। वी मीन्स बिना, तथ मीन्स तथ्य के। जिसका तन या शरीर बहुत छोटा हो, वितनु। नष्ट किए जाने या होने के योग, विनश। वी का भी अर्थ होता है बिना, इसका अर्थ होता है बिना। बिना अर्थात बिना इसके, सेपरेशन के सेंस में ये। जिसे वृत्तिका मिलती हो, वृत्तिकाग्राही। जिससे कोई मतलब न निकले, वृथा। व्यर्थ में बोलते हैं ना, जिससे कोई मतलब न निकले, वैसे वृथा है। वह धन जो किसी को कोई काम करने के बदले दिया जाता है, वेतन। जो विनाश की ओर जा रहा हो, विषान्मुख। विनाशोन्मुख, विनाश की ओर उन्मुख। विधि द्वारा प्रदत्त, विधि प्रदत्त। ऐसा काम करना जिससे कोई कानून भंग होता हो, विधि भंग। विधि की दृष्टि से उपयुक्त, विधि संगत। विधि जिसका अनुमोदन करती हो, विधि सम्मत कहलाते हैं। बोलने कहने की इच्छा, विविक्षा। कोई भी चीज बोलने की इच्छा होती है, विवक्षा होती है, उसे विवक्षा बोलते हैं। प्रतिकूल पक्ष का, विपक्षी। वह पुरुष जिसकी पत्नी उसके साथ नहीं है, विपत्नी। विष्णु का भक्त है, विष्णु से संबद्ध, वैष्णव। जिसका विश्वास किया जा सके, विश्वसनीय। जिस पर विश्वास किया गया हो, विश्वस्त। जिस स्त्री का पति मर गया हो, विधवा। बोलने वाला, वक्ता। जिस पुरुष की पत्नी मर चुकी हो, विधुर। जिस स्त्री का पति मर गया हो, विधवा। जिस पुरुष की पत्नी मर गई हो, विधुर। जो किसी पर अभियोग लगाता है, वादी। जो पूरे विश्व का बंधु, विश्व बंधु। जो विषयों में आसक्त है, विषयासक्त। विक्रय करने वाला, विक्रेता। जिसकी पाड़ी में वज्र हो, पाड़ी अर्थात हाथ में वज्र हो, वज्रपाड़ी अर्थात इंद्र। जो विद्या प्राप्त करता है, विद्यार्थी। जो वचन से परे हो, वचनातीत। परे शब्द के आते ही तीत होगा। जो बिल्कुल बहरा है, वज्र बधिर, बधिर। वज्र बधिर मतलब बिल्कुल नहीं सुन सकता। जो बहुत और व्यर्थ व्यर्थ बोलता है, वाचाल। जो विश्व का हित चाहता है, विश्व हितैषी। जो व्याकरण जानता है, वैयाकरण या व्याकरणज्ञ। जो विज्ञान जानता है, वैज्ञानिक। जो वेद जानता है, वेदज्ञ या वैदिक। जो यान वायु में चलता है, वायुयान। जो विकल्प में हो अर्थात जिसका कोई विकल्प हो, वैकल्पिक। जो विषय विचार में आ सकता है, विचारगम। जिसके पाड़ी में वीणा हो, वीणा पाड़ी अर्थात सरस्वती। जो कोई सामान ले जाता है, वाहक। जैसे माल ढोने वाला सामान गाड़ी होती है, उसे वाहक बोलते हैं। किसी कार्य में लीन, व्यापृत। किसी में व्यापृत है। जो शास्त्र जानता है, शास्त्रज्ञ। सत्य के लिए बलिदान होने वाला, शहीद। सत्य के लिए अर्थात देश के लिए जो बलिदान देते हैं, वो शहीद करते हैं। जिसके हाथ में शूल है, शूलपाणी अर्थात शिव। शिव का उपासक, शैव। शयन का आगार, शयनागार। आगार कमरा को बोलते हैं। शाक का आहार करने वाला, शाकाहारी। वह स्थान जहाँ मूर्ति जलाए जाते हैं, शमशान। यहाँ पे श नहीं होता है, आधा श ध्यान देना है। आधा शमशान, शमशान उसे बोलते हैं, शमशान नहीं, शमशान। नेक्स्ट, जो शिक्षा प्रदान करता है, शिक्षक।
जो शिक्षा प्राप्त करता है शिक्षार्थी, जो हमेशा रहने वाला है शाश्वत, जो शत्रु की हत्या करता है शत्रुघ्न, शिला पर खुदा लेख शिलालेख, 6 पैरों वाला षटपद, हाथ की सफाई हस्तलाघव, जो हाथ की सफाई हस्तलाघव, हित चाहने वाला हितैषी, हमेशा हरा भरा रहने वाला सदाबहार, जो सांप को पकड़ता है और उसका खेल दिखाता है सपेरा, जो सबको बराबर देखता है समदर्शी, जिसमें जीव अर्थात जीवन हो सजीव, एक साथ उत्पन्न होने वाला संभूत, मतलब एक साथ उत्पन्न होने वाला संभूत, जो अपने ही अवलंबन पर रहता है स्वावलंबी, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदला गया हो स्थानांतरित, जो स्वेद से जन्मता है अर्थात पसीना से जन्मता है स्वेदज, पसीना को स्वेद बोलते हैं, जो सर्वसाधारण जन के लिए हो सार्वजनिक, जो आसानी से उपलब्ध हो जाए सुलभ, जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ। नेक्स्ट है बच्चों के जन्म पर गाया जाने वाला गीत सोहर। सिंह का शावक बच्चा सिंह शावक, सुंदर हृदय वाला सुहृद, यहाँ पे सुहृदय यह नहीं होता है, बस हृद होता है, ये ध्यान रखना है, यह नहीं होता। जहां लोगों का मिलन हो सम्मेलन, जिस पर कुछ शक हो संदेहास्पद या शंकाजनक, मालिक का आज्ञाकारी स्वामी भक्त, सत्य में जिसका दृढ़ विश्वास हो सत्याग्रही, अच्छे आचरण वाला सदाचारी, जिस स्त्री का भाग्य अच्छा हो सुभगा, सुभगा मीन्स भाग्य, भगा मीन्स भाग्य पाया, जिसके अंदर सार बात हो सार गर्भित, किसी काम में दूसरों के आगे बढ़ जाने की इच्छा स्पर्धा, दूसरों से आगे बढ़ जाने की इच्छा स्पर्धा, साहित्य रचना या साहित्य सेवा से संबंध साहित्यिक, सखा भाव मिश्रित अनुराग सख्यानुराग, सखा भाव मिश्रित अनुराग मतलब जो दोस्ती वाली भावना होती है उसको सख्यानुराग कहते हैं। संगीत जानने वाला संगीतज्ञ, जो आसानी से पच जाए सुपाच्य, संदेश से समाचार ले जाने वाला संदेशवाहक, जो सुधार करे सुधारक, वह स्त्री जिसका पति जीवित है सधवा, समान वय अर्थात उम्र वाला समवयस्क मतलब समान उम्र वाला समवयस्क, एक ही समय में वर्तमान मतलब समसामयिक, एक वर्तमान समय में चलने वाला एक ही समय में चलने वाला समसामयिक, जो अपने परिवार के साथ है सपरिवार, अपनी इच्छा से स्वयं दूसरों की सेवा करने वाला स्वयं सेवक, वह पुरुष जिसकी पत्नी उसके साथ है सपत्नी, सरस्वती का भक्त या सरस्वती से संबद्ध सारस्वत, सोने की इच्छा सुषुप्ता, जो न बहुत ठंडा है न बहुत गर्म समशीतोष्ण, जहां अनेक नदियों का मिलन हो संगम कहते हैं, एक ही उदर से जन्म लेने वाला सहोदर, जिसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो या जिसका कार्य सिद्ध हो चुका हो उसे सफल प्रयोजन बोलते हैं, कृत भी बोलते हैं, जिसका मनोरथ सफल हो चुका हो सफल मनोरथ, जिसे सरलता से पढ़ा जा सके सुपाठ्य, जिसकी लोचन सुंदर हो सुलोचन, लोचन अर्थात आंख नेत्र, जो मांस खाता हो सामिश, जो मांस न खाता हो निरामिष, आमिष का अर्थ होता है मांस, जो नाटक का सूत्रपात करता है सूत्रधार, जो दया के साथ है सदय या दयालु, जो स्मृति को मानता हो स्मार्त, स्मृति को मानता है स्मार्त, जो सहने का शील रखता है सहनशील, जो सबको मान्य हो सर्वमान्य, जो सर्वशक्ति संपन्न है सर्वशक्तिमान, जो सब में व्याप्त है सर्वव्याप्त या सर्वव्यापी, जो सब कुछ भक्षण करने वाला हो सर्वभक्षी, जो पढ़ना लिखना जानता हो साक्षर, जो देखने में प्रिय लगता है सुदर्शन या प्रियदर्शी, जो देखने में प्रिय लगती है सुदर्शन या प्रियदर्शिनी, जो सर्वत्र व्याप्त है सर्वव्यापक, जो हो सकता है संभव जिसकी संभावना की जा सकती है, जो सब कुछ सह लेता है सर्व सहिष्णु, सहिष्णु मतलब सहनशीलता या सह लेना, जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो स्वयंभू, जो केवल स्वयं का हित चाहता हो अपना मंतव्य साधने वाला स्वार्थी, जो बाएं हाथ से हथियार चलाने में दक्ष हो सव्यसाची,
सव्यसाची जो बाएं हाथ से लिख सके या बाएं हाथ से कार्य कर सके उसे सव्यसाची कहते हैं। जो दूसरे के स्थान पर अस्थायी रूप से काम पर आया हो, स्थानापन्न। जो आग्रह सत्य के साथ किया जाए, सत्याग्रह। जो स्मरण रखने योग्य हो, स्मरणीय। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, सुग्रीव। जो स्त्री के वशीभूत या स्त्री जैसे स्वभाव का हो, उसे स्त्रैण बोलते हैं। जो सदा शुभदायक रहता है, सदाशिव। जहाँ खाना सदैव मुफ्त में दिया जाता है, सदावर्त। जैसे सिख धर्म में भंडारा लंगर चलता है, हमेशा सदावर्त उसको बोलते हैं। ना सदैव मुफ्त में खाना मुफ्त में दिया जाता है, सदावर्त। सुदर्शन को धारण करने वाला, सुदर्शनधारी। सुंदर दर्शन को धारण करने वाला। जिसके नख सूप के समान हो, सुर पर रखा। जो शरीर से स्थूल है, स्थूल काय। काय अर्थात, काय का अर्थ होता है शरीर। दूसरों के हित की इच्छा, हितैषणा। जिसका भाई छीन लिया गया हो, हृतबंध। हृदय का विदारण करने वाला दृश्य, हृदय विदारक। जो दूसरों की हत्या करता है, हत्यारा। वह काव्य जो केवल सुना जा सके, श्रव्य काव्य। जो सुनने योग्य है, श्रवणीय या श्रोतव्य। जो कानों को सुनने में मधुर लगे, श्रुति मधुर। श्रम करके जीने वाला, श्रमजीवी। जो शरीर से दुर्बल है, छेड़काय। यहाँ पे काय अर्थात शरीर है और छेड़ मतलब दुर्बल है। क्षुधा या भूख से आतुर, क्षुधातुर। क्षण भर में ही भंग होने वाला, क्षणभंगुर। तीन पथों में जाने वाली, त्रिपथगा। जैसे संगम है, संगम से गंगा यमुना सरस्वती बहती है, वैसे ही त्रिपथगा होती है। शीतल मंद और सुगंधित वायु, त्रिविध वायु। त्रिविध वायु। तीन कालों को देखने वाला, त्रिकालदर्शी। तीनों वेदों को जानने वाला, त्रिवेदी। ज्ञान देने वाला, ज्ञानद या ज्ञानदा। अगर देने वाली है तो आ की मात्रा लग जाएगी, देने वाला है तो ज्ञानद। जो जानने योग्य है, ज्ञातव्य। तो ऐसे आज हम लोगों ने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का सारा टॉपिक 4 लेक्चर में कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद हम तत्सम और तद्भव पढ़ाएंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे तत्सम तद्भव भी 3 से 4 क्लासेस में इसको भी कंप्लीट कर लेंगे। और हमारा टारगेट रहेगा कि जनवरी तक हम हिंदी का वन वर्ड सब हिंदी पूर्वावलोकन की किताब से 6 टॉपिक को कंप्लीट कर लें, हमारे टारगेट है। और एग्जाम से पहले इसका मैक्सिमम रिवीजन भी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग और भी हिंदी के कुछ टेस्ट सीरीज लेके आएंगे, तो फिर ऐसे प्रैक्टिस होता जाएगा एग्जाम तक। हिंदी 60 में से हमारा टारगेट है 60 आउट ऑफ 60। 60 क्वेश्चन में से 60 का टारगेट है। तो फिर हो जाए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।